जब आप ऋषिवर दयानंद जी के किसी भी ग्रंथ को उठा करके देखेंगे, जैसे आप सत्यार्थ प्रकाश को देखेंगे, तो वहाँ पर ऋषिवर दयानंद सबसे पहला जो समोल्लास लिखते हैं वो ईश्वर के नाम की व्याख्या वहाँ पर करते हैं। वो ईश्वर के नाम को लेकर के चलते हैं। जब हम पंच महायज्ञों को देखेंगे, पंच महायज्ञ विधि को देखेंगे, तो वहाँ पर भी जो पहला यज्ञ ऋषिवर दयानंद देते हैं वो ब्रह्म यज्ञ देते हैं। जब आप उनकी आर्य उद्देश्य रत्नमाला पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो भी ईश्वर की है। जब आप उनकी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी जो पहला ही उन्होंने जो अध्याय लिखा वो भी ईश्वर के विषय में लिखा। आप ऋषिवर दयानंद जी के जीवन को पढ़ते चले जाइए, आपको पता लगेगा कि ऋषिवर दयानंद जी उस परमपिता परमेश्वर के प्रति कितने समर्पित रहते थे। जैसे मैंने पंक्तियां सुनाई कि तू अपने आप को समर्पित क्यों नहीं करता। यहाँ पर बार बार एक बात कही जाती है, हम उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति करें, हम उस ईश्वर की उपासना करें। और मैंने एक मंत्र बोला, प्रेष्टम वो अतिथिम स्तुषे मित्रमेव प्रियम, जिसमें कहा गया कि वो परमपिता परमेश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है। आप कहोगे मित्र तो हमारे और भी हैं, हम अपने इस जीवन के अंदर भी मित्र बनाते हैं, सखा बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। लेकिन जो हमारे इस जीवन के मित्र हैं वो हमें कहीं ना कहीं बुराइयों की तरफ धकेल देते हैं। कहीं ना कहीं जीवन में जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। जीवन में संकट आता है तो अपने आप को दूर कर लेते हैं। ये कहीं पर लाभ पहुंचाते हैं तो हानि भी पहुंचाते हैं। ये कहीं पर साथ देते हैं तो साथ छोड़ भी देते हैं। लेकिन वो परमपिता परमेश्वर एक ऐसा मित्र है जो ना तो कभी साथ छोड़ता है और ना कभी हानि पहुंचाता है। वो प्रत्येक क्षण हमारे साथ रहता है और साथ ही नहीं रहता अपितु हमें हर पल पाप से बचाने का भी प्रयास करता है। और कैसे बचाने का प्रयास करता है तो ऋषि दयानंद लिखते हैं, कोई भी गलत कार्य करने के लिए चले, हमारे इस लोक के जो मित्र हैं वो तो यदि हमारे जीवन में बुराइयां नहीं है और खुद यदि सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो क्या कहेंगे, एक बार ट्राई तो करके देख, इस जीवन में आया है तो सारी चीजें ट्राई करके देखनी चाहिए, सब चीजों को टेस्ट करके देखना चाहिए। जीवन में बुराई नहीं है फिर भी बुराई की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन वो परमात्मा कैसा मित्र है, यदि हम कोई भी गलत काम करने के लिए चले, हमारा कदम किसी भी बुराई की तरफ बढ़ेगा तो ऋषि दयानंद कहते हैं वो परमात्मा हमें एक सिग्नल देता है, वो परमात्मा हमें एक हिंट देता है। और कैसे हिंट देता है, कहा कि वो 3 चीजें हमारे अंदर पैदा करता है। वो चाहे 10 साल का बच्चा हो, वो चाहे 25 साल का युवा हो और चाहे 80 साल का बुजुर्ग ही क्यों ना हो, वो सभी के अंदर ये प्रेरणा भरता है कि कोई भी गलत कार्य करने के लिए चलेंगे तो भय, शंका और लज्जा, ये 3 चीजें परमात्मा पैदा करता है। और इसके विपरीत यदि आप कोई अच्छा कार्य करने के लिए चलेंगे तो भी परमात्मा प्रेरणा भरता है, अंदर उत्साह भर जाता है, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव छा जाते हैं। तो कहते हैं ये प्रेरणा भी किसी और की तरफ से नहीं होती, ये प्रेरणा भी परमपिता परमेश्वर की तरफ से होती है। लेकिन व्यक्ति आत्मा की आवाज को तो दबा देता है और चंचल मन की आवाज को सुन लेता है। शुगर का मरीज है, सामने जलेबी बनते देखी, अब आत्मा तो कह रही है मत खा, शुगर बढ़ जाएगी, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। लेकिन चंचल मन क्या कह रहा है, मरना तो है ही, खा के मरे चाहे बिना खाए मरे, इससे अच्छा है हम खा के ही मर जाए। जलेबी खा लेता है, शुगर बढ़ जाता है और फिर कष्टों को झेलता है। तो इस मन की लगाम को खींचना पड़ता है, आत्मा की आवाज को सुनना पड़ता है। और कैसे खींचना पड़ता है, आर्य समाज के सन्यासी हुए स्वामी सर्वदानंद जी, बहुत ऊंचा नाम था उनका आर्य जगत में और अब भी है।
उनके जैसे सन्यास की जो एक परिभाषा होती है, समस्त ऐषणाओं से परे। कहते हैं उनके मन में एक दिन ख्याल आया कि मैं रबड़ी खाऊं। हलवाई की दुकान के सामने जाते और चक्कर काट करके आ जाते, दूसरे दिन फिर जाते फिर आ जाते। ये 2-3 दिनों तक चलता रहा। हलवाई देख रहा है। एक दिन तो उन्होंने स्वामी जी को रोक लिया और कहा, स्वामी जी आप हर रोज चक्कर काटते हैं और चले जाते, आपको क्या चाहिए? तो कहते हैं मेरा मन कर रहा है मैं रबड़ी खाऊं। तो हलवाई ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने कटोरी में उनको रबड़ी डाल करके दे दी और कहते हैं वो कटोरी लेकर के थोड़ी सी दूर गए जहां पर रेत पड़ी हुई थी। उन्होंने वो रेत उस रबड़ी के अंदर मिला ली। हलवाई ने देखा और हलवाई ने स्वामी जी से कहा, आपका इतने दिनों से मन कर रहा था खाने का और आपने इस रबड़ी की ऐसी तैसी कर दी, आपने इसका सत्यानाश कर दिया, ऐसा क्यों किया? तो स्वामी सर्वदानंद जी एक बात कहते हैं, देखो इतने दिनों से ये रबड़ी मेरे मन को किरकिरा कर रही थी, आज मैंने इसमें रेत मिला करके मैंने मन को किरकिरा कर दिया। तो इस तरह से अपने मन की लगाम को खींचना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी तपस्या है। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर की जो प्रेरणा हमारे अंदर आती है वो हमें बुराइयों से बचाती है। यदि हम जीवन में निष्पाप रहना चाहते हैं, अपने जीवन में बुराइयों से बचना चाहते हैं, तो उस परमपिता परमेश्वर की प्रेरणा को समझें। बहुत सुंदर पंक्तियां पथिक जी ने लिखी। तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे, तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से। जीवन है चदरिया प्रभु भक्ति का रंग है, जीवन है चदरिया प्रभु भक्ति का रंग है, पूरी हो नाथ मेरी ये उमंग है, पूरी हो नाथ ये मेरे दिल की उमंग है। भक्ति के रंग से ये चदरिया सनी रहे, भक्ति के रंग से ये चदरिया सनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार में हरदम धनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे, तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे, ये दिल तुम्हारे। बैठो तेरे दरबार में हाजिर हुजूर में, बैठो तेरे दरबार में हाजिर हुजूर में, एक पल भी ना रहूं तेरे चरणों से दूर में, एक पल भी ना रहूं तेरे चरणों से दूर में। सर पर ये आशीर्वाद की छाया बनी रहे, सर पर ये आशीर्वाद की छाया बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार में हरदम धनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे। तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे, तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे, ये दिल तुम्हारे
चलूं, मैं छोड़ असत्य को तो सत्य पर चलूं, यज्ञाद कर्म में मेरी श्रद्धा बनी रहे, यज्ञाद कर्म में मेरी श्रद्धा बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे, तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे, तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से हरदम धनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार से। परदेश में रहो या मैं रहूं स्वदेश में, परदेश में रहो या मैं रहूं स्वदेश में, शाही लिबास में चाहे भिक्षा के वेश में, शाही लिबास में चाहे भिक्षा के वेश में, होठों पे पथिक ओम की मधुर ध्वनि रहे, होठों पे पथिक ओम की मधुर ध्वनि रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार में हरदम धनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार में हरदम धनी रहे, तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे, तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे, ये दिल तुम्हारे प्यार में हरदम धनी 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 रहे। तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे और ये दिल तुम्हारे प्यार में हरदम धनी रहे। जिसका दिल उसके प्यार से धनी होता है, जिसके जीवन में वो परमात्मा की कृपा रूपी धन होता है, फिर उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी संकट क्यों ना आ जाए, फिर वो व्यक्ति घबराता नहीं है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि यदि ये मनुष्य का शरीर मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन में कष्ट ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये कष्ट तो भगवान राम के जीवन में भी आए, ये कष्ट तो भगवान कृष्ण के जीवन में भी आए, ये कष्ट ऋषि दयानंद के भी जीवन में आए। जब इतने बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट आए हैं तो हमारी तो बिसात ही क्या है, हमारी तो औकात ही क्या है। लेकिन इन कष्टों को हम पार कैसे करें? जो उस परमपिता परमेश्वर की दया, जो उस परमपिता परमेश्वर की कृपा, उसके प्रेम के धन को कमाता है तो फिर जीवन में परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो वो उसे पार कर जाता है।